किससे प्रेरित होकर करता है? जो भी गलत काम करता है तो उसको प्रेरणा कहां से मिलती है? कौन ऐसा है जो उसे गलत करने के लिए उकसाता है? अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनामि वैरिणम्। हे अर्जुन, ये जो काम है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम से हमारा तात्पर्य केवल सेक्सुअल डिजायर यानी भोग की प्रवृत्ति ही हम काम से अर्थ नहीं ले सकते। यहां काम व्यापक अर्थों में लिखा गया है। काम से आप अर्थ लगा ले कामनाओं से, इच्छाओं से। वो कामना इच्छा किसी प्रकार की हो सकती है। हम अगर काम शब्द को केवल एक अर्थ में लेंगे कि काम का अर्थ भोग होता है, ऐसा अर्थ नहीं है यहां लिया जा रहा है। यहां काम शब्द व्यापक रूप में आया है। ये जो कामनाएं उत्पन्न होती है, काम का अर्थ कामनाएं, जो हमारी अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, कुछ पाने की जो लालसा होती है, उसमें भोग भी आ गया, सेक्सुअल डिजायर भी उस काम के अंतर्गत आ गया। और अन्य भी कामनाएं हो सकती हैं, हमें बंगला मिल जाए, फैक्ट्री मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये सब काम के अंतर्गत आते हैं। ये काम जो है उत्पन्न होता है रजोगुण से। काम एस क्रोध एश, यानी काम को ही यहां भगवान कृष्ण क्रोध भी कह रहे हैं। अब क्रोध किस परिभाषा के अंतर्गत कहते हैं? क्रोध आदमी को तब आता है जब उसकी कामनाओं की पूर्ति में बाधा होती है, जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। वो चाहे भोग की इच्छा हो या किसी पदार्थ को पाने की अभिलाषा हो, जब वो इच्छा पूर्ति में कोई भी उसके रोड़ा अटक जाता है तब उसे क्रोध आता है, वो झल्लाता है। तो काम को ही यहां क्रोध की संज्ञा दे दी भगवान कृष्ण ने। वो कहते हैं कि ये काम ही क्रोध है और ये बहुत खाने वाला। बहुत खाने वाले से हमारा तात्पर्य ये है कि महाशनो, यानी ये काम कभी भी तृप्त नहीं होता। इसको कितना भी आप फिर, आपकी कामनाएं कभी मरती नहीं है। जितनी आप कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे उतनी ही दूसरी चीज पाने की कामना होगी। कितना भी आप आगे बढ़ो, एक फैक्ट्री खोल लिया तो दूसरी फैक्ट्री का अभिलाषा हो जाएगी। अगर आप ये कह दें कि नहीं मैं इतने से संतुष्ट हो जाऊंगा, हमें 2 रोटी मिल जाए खाने को, तो 2 रोटी तो परमात्मा ने सबका ठेका ले रखा है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो परमात्मा ने सबका ठेका ले रखा है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। वो तो बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। वो भी चाहते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी बन जाए। हर आदमी भाग रहा है इन कामनाओं के पीछे, इनका दास है, इनका गुलाम है। तो वो कहते हैं कि ये जो काम है ये बहुत ही महाशनो, अशन माने होता खाने वाला, भोजन करने वाला, ये इतना अधिक खाने वाला है कि इसका पेट कभी भरता ही नहीं। इसकी आगे चलकर व्याख्या करेंगे, अभी आप श्लोक में संक्षिप्त समझ लें, क्योंकि मैं इसी पर प्रवचन अपना प्रारंभ कर चुका हूं आपके सामने। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये कभी ना अघाने वाला, बहुत अधिक खाने वाला, और ये महापापमा यानी बहुत पापी भी है। इसको तू इस विषय में बैरी समझ, अपना शत्रु समझ कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका ये काम है। ये खा जाएगा, आप पागल हो जाएंगे इसके पीछे, ये हजम कर लेगा, ये फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा, आपको भी खा जाएगा, आपके परिवार को खा जाएगा, सबको खा जाएगा, लेकिन इसका पेट नहीं भरेगा। इतना ये खाने वाला है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत हो जाती है, चारों तरफ धुआं छाया हुआ है, धूम्र छाया हुआ है और अग्नि उसमें छिप गई। दर्पण के ऊपर मैल जम गया, मिट्टी जम गई, धूल जम गई, गर्दा जम गई, दर्पण आवृत हो गया, छिप गया। मिट्टी का आवरण हटा दो, दर्पण दिखने लगेगा, धुएं को थोड़ा दूर कर दो या फूंक मार दो, अग्नि जलने लगेगी, धुआं साफ हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि छिप जाती है, मैल से, धूल से दर्पण छिप जाता है,
यथोल बेना व्रतो गर्भस, जैसे गर्भ के ऊपर एक जेर हल्की सी झिल्ली चढ़ी होती है, उसके अंदर गर्भ छिपा रहता है। इसी प्रकार से ये काम भी, इसको आप धुआं कह लो, धूल का आवरण कह लो, या गर्भ के ऊपर चढ़ा हुआ जेर जो आवृत है, ये काम भी हमारे ज्ञान का एक आवरण है, अर्थात हमारे अंदर के ज्ञान को ये काम जो है छिपा देता है। ज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन वो ज्ञान आवृत हो गया है किस वस्तु से? काम से। दर्पण है उसके अंदर, लेकिन वो ढक गया है किस चीज से? मैल से। अग्नि है उसके अंदर, लेकिन वो क्यों प्रकट दिखलाई नहीं पड़ रही है? क्योंकि धुएं ने उसको ढक लिया है। इसी प्रकार हमारे ज्ञान को काम ने ढक लिया है। आवृतम ज्ञान वेदेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम ये ज्ञानियों के लिए शत्रु है। नित्य वैरिणा, ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी के द्वारा, जैसे ये ज्ञान है हमारा, तो ज्ञानियों के लिए काम एक वैरी का प्रारूप भगवान कृष्ण यहां बता रहे हैं। ये उसी प्रकार से ज्ञान उसमें ढका हुआ है, ये हमारा प्रबल शत्रु है। काम को बड़ा शत्रु बताया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर् विमत्तेस्य ज्ञानावृत्ति देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके निवास स्थान है। किसके? काम के। काम कहाँ रहता है? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। ये काम के वास स्थान कहे गए। इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके ये काम इस जीवात्मा को मोहित कर देता है।